हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार से हमारा जो भी कार्य चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके अंतर्गत आज हम नए नए सेंटेंसेस लेंगे जिसमें स्पोकन इंग्लिश को लेकर के विशेष तौर पर आपसे हम चर्चा करेंगे। और सामान्यतः जिस प्रकार हम बातचीत करते हैं, और घर पर हो, मित्र के साथ हो, या फिर और भी कई बार जाते हैं तो किस प्रकार के वाक्य हमारे को बोलने पड़ते हैं और उनको किस प्रकार से बोला जाए, इजी वे से बोला जाए, शॉर्ट में। तो धीरे धीरे क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो हमने बात की उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे बोलना पड़ता विश्वास रखिए, रेस्ट अश्योर्ड, विश्वास रखिए, रेस्ट अश्योर्ड। इस टाइप से आप वाक्य जब बोलना शुरू करेंगे, उसी प्रकार से चिंता मत करो, ठीक है। स्टॉप वरिंग, कहते हैं डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद करो, चिंता मत करो। स्टॉप वरिंग, डोंट वरी, इस टाइप से जो भी हम बोलते हैं, तो ये सामान्य सेंटेंस है जो ज़्यादातर हमारे क्या है कि डेली लाइफ में ये काम में आते हैं। बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह मत रो। कभी कभार ऐसे भी बोलना पड़ता है, तुम्हें चिंता किस बात की है। व्हाट इज बॉदरिंग यू, व्हाट इज बॉदरिंग यू, मतलब आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या किस बात की चिंता है, तुम्हें किस बात की चिंता है, व्हाट इज बॉदरिंग यू। इस प्रकार से जब आप आपसी वार्तालाप आदि होता है उसमें यदि बोलते हैं तो उससे धीरे धीरे हमेशा करना क्या चाहिए, आप हमेशा कुछ न कुछ इस प्रकार से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। इसमें आप एक ध्यान रखना है, रटना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। और हेजिटेशन को, मुख्य बात है हेजिटेशन दूर करना। जब तक वो आप नहीं करेंगे, इंग्लिश आपको आती है, टेंस आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखे, प्रेपोजिशन आदि आपने सीखे, मॉडल्स का प्रयोग आपने उसमें सीखा, जो ग्रामर रिलेटेड काफ़ी टॉपिक है वो सीखे, और उसमें किस तरीके से वाक्य बनते हैं, बनाए जाते हैं, और वो आपने वो भी सीखे। वाक्य आपको बनाना आ रहा है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो उसमें आपको एजिटेशन होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला हंस देगा, ये बात होती है, तब आप बोलते नहीं हैं। ज़्यादातर आप में से जुड़े हुए हैं और मैंने देखा है कि काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, स्पीकिंग आपकी काफ़ी अच्छी हुई है। मेरी चिंता ना करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, या डोंट वरी अबाउट मी। इस टाइप से जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से होता है, फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी, मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। इस प्रकार से ये दो सेंटेंस बने, फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नो नीड टू वरी, और मुझे इसकी परवाह नहीं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। बिल्कुल इसको नोट कीजिए। और किस प्रकार आपस में जैसे आप सेंटेंस देखते हैं ना स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर जैसे आपको दिखते हैं इस स्क्रीन बोर्ड पर, उसी समय आपको इसको पढ़ना है, पढ़ करके इसको रिपीट करना है, आपको बोलना है। आप जैसे ही बोलेंगे तो माइंड में इस प्रकार की बात ये रहेगी, तो जब भी बोलने की बात आएगी ऑटोमेटिकली आप उसको बोलेंगे। ये आपको काम करना है, ठीक है, करेंगे ना? बिल्कुल यस या नो से जवाब दीजिए, ऐसा करेंगे आप? बिल्कुल, शाबाश, जवाब दीजिए कि आप इस प्रकार से इसको जैसे ही देखते हैं इसको बोलेंगे, सेंटेंस को बोलेंगे, और उसको हो सकता है तो वहाँ पे टाइप भी करके मुझे बताएं फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, काफ़ी स्टूडेंट्स है जो जुड़े हैं। आगे, कोई कठिनाई हो तो पूछिए, ये मैं भी आपको कह रहा हूँ, कोई कठिनाई है तो पूछिए, ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, कोई परेशानी है, डिफिकल्टी है, कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना, टेक वॉट एवर यू नीड, टेक वॉट एवर यू नीड, जिस चीज़ की जरूरत पड़े वह ले जाना, टेक वॉट एवर यू नीड। और कोई कठिनाई हो तो पूछिए, उसके लिए हमारे सेंटेंस जो बनाए, यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, एंड जिस चीज़ की जरूरत पड़े वह ले जाना, टेक वॉट एवर यू नीड। इस प्रकार से ये वाक्य हमारे बने। आगे बढ़े।
देखिए, आप फिजूल परेशान हो रहे हैं, यू आर अननेसेसरीली वरीड, यू आर अननेसेसरी, मतलब आप अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं, यू आर अननेसेसरीली वरीड। और दूसरा जो है, मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑफ उसका तो हमने कई बार पढ़ लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑफ नहीं ऑफ पढ़ा जाएगा इसको, और इसको लेकर के पहले बहुत बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। आपने जो पुराने वीडियोज़ है उसको देखेंगे तो, और जितने भी पुराने वीडियोज़ है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, 6ठी से 12वीं उसको लेकर के तो है ही। देखिए, जो 9th 10th और 11 इसमें प्रेपोजिशन का पार्ट, डिटरमिनर से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड और टेंस जिससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं करेक्ट फॉर्म आदि 9, 10, 11 इसमें जो भी ग्रामर रिलेटेड, उसमें मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़ाए हैं और वो उसको आप पढ़ें। साथ ही साथ जिनके 11th और 12th में इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर जिसके भी है, उनके लिए ये बता रहा हूँ कि प्रेपोजिशन का पार्ट जो इसमें मैंने पढ़ाया है वो आपके लिटरेचर के अंदर है, और वो उसमें बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से हुआ है। टेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं उसमें हुआ है, मॉडल से रिलेटेड पूछते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। उसको लेकर के हमने जो भी यूट्यूब पे क्लासें दी है उसके अंदर काफ़ी मटेरियल और मैटर आपको बताया है, और वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और उसमें आपको जैसा जो पूछा जाता है सिलेबस से रिलेटेड वो काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं। आप उसको अच्छे तरीके से देखें। अच्छा, ऐप में भी आपको काफ़ी सामग्री मिलेगी। हिचकिचाओ नहीं, डोंट हेजिटेट। तो ये जो एजिटेशन की हम बात कर रहे थे, एजिटेशन जो होता है, डोंट हेजिटेट, आप एजिटेशन ना रखें, संकोच ना रखें, हिचकिचाएं नहीं, बोलें। एक बार गलती होगी लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप उस गलती को सुधार लेंगे, सही कर देंगे। कोई हर्ष नहीं, इट डजंट मैटर, कोई हर्ष नहीं, इट डजंट मैटर। इस प्रकार से ये अपने सेंटेंस जो है वो बनेंगे। बड़े अफसोस की बात है, इट इज़ पिटी और इट्स वेरी सैड, इट्स पिटी और इट इज़ वेरी सैड। उसे सांत्वना दो, कंसोल हिम, सांत्वना देना, कंसोल हिम, कंसोल हर, जो भी है सांत्वना देने की जो बात आती है तो उसके लिए कंसोल हिम, या फिर बड़े अफसोस की बात है ऐसे, इट्स वेरी सैड, इट्स पिटी, इस टाइप से बोलते हैं। संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, दैट इज द वे थिंग्स आर, दैट इज द वे थिंग्स आर, दैट इज द वे थिंग्स आर। ईश्वर की यही इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल, ये ईश्वर की इच्छा थी, इट वॉज गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा। जो हो ना, कई बार ऐसे घटनाएं जो घटित होती है उस समय हम जो बोलते हैं तो इट वॉज गॉड्स विल, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती है समाज के अंदर जो भी है, और काफ़ी दुखद घटनाएं भी होती हैं तो उसको लेकर के भी इट वॉज गॉड्स विल ऐसी स्थिति में हम बोलते भी है। जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। और ईश्वर पर भरोसा रखो, संकट टल जाएगा। हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास, हैव फेथ इन गॉड, मिसफॉर्च्यून विल पास, यानी ईश्वर पर आप विश्वास रखें, संकट टल जाएगा, आपदा जो भी है आपके ऊपर वो मिट जाएगी। इस टाइप से ये काफ़ी ऐसे वाक्यांश हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो कि हम हमेशा किस प्रकार जीवन में बोलते हैं, काम में लेते हैं, उसको लेकर के बढ़िया तरीके से आपको मैंने बताया है। आगे देखिए, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे। जनरली इस टाइप से जब कोई न कोई घटना होती रहती है उसको लेकर के तो उसमें ऐसी स्थिति में मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो। इसको बेयर पढ़ा जाएगा, बियर नहीं, इसका अर्थ सहन करने से है, सहन शक्ति। तो बियर जब स्पेलिंग वही होती है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे को प्रयोग करना होता है। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वी ऑफर अवर कंडोलेंस, ठीक है। इस प्रकार से हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। या फिर इसमें जैसे ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे, तो ऐसी स्थिति में मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस टेरिबल ब्लो, और हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस। इस प्रकार से कंडोलेंस जो होते हैं सांत्वना आदि की बात है।
हम उसके पिता के देहांत पर दुखी हैं। वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हिज और हर फादर। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं हो, लेकिन बाय द वे से क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, उसके अकॉर्डिंग तो ऐसी स्थिति कभी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम संवेदना को कैसे प्रकट करें। आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे? Why haven't you begun or started the work yet? आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? Why haven't you begun or started the work yet? अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? उसको लेकर के सेंटेंस ये बनेगा। आप मेरी बात को क्यों काटते हैं? Why do you contradict me? काटना यानी contradict। Why do you contradict me? मेरी बात को क्यों काटते हैं? या फिर आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? Why do you stare at me? हालांकि घूरना जो है ना, मैं तो क्या है आपकी तरफ नज़र रख रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना है। घूरना, स्टेयर करना, तो उसको लेकर के तो जनरली जब बात आती है तो उसको लेकर के हमने ये सेंटेंसेस जो आपके डेली काम में आते हैं, ऐसे वाक्यांश और सेंटेंसेस और कुछ ऐसे अंश वगैरह लिए हैं। आगे बढ़े। आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं। यू आर एंग्री फॉर नथिंग। और इसके अलावा यू आर अननेसेसरीली गेटिंग एंग्री। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग एंग्री, ठीक है। आप बेकार के गुस्सा हो रहे हैं, या यू आर एंग्री फॉर नथिंग, बेकार गुस्सा हो रहे हैं। और या फिर तुम बेकार में समय खोते हो, तुम बेकार में समय खोते हो। यू जस्ट और सिंपली वेस्ट योर टाइम। यू सिंपली वेस्ट योर टाइम, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। दोनों में से कोई एक, जो भी आपको उचित लगे, सरल लगे, उसका यूज कीजिए और उसको बोलिए। और बोलने से हेजिटेशन दूर होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसका दोष है? हु इज टू ब्लेम? हु इज टू ब्लेम? किसका दोष है? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है? हैव आई हर्ट यू? हैव आई हर्ट यू? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? हैव आई हर्ट यू? जिसमें कभी कभार इस प्रकार से हम अपने मित्र आदि के सामने अभी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो उसमें भी ये बात आती है। कैसी शर्म की बात है। व्हाट ए शेम। कैसी शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। ऐसे कभी कभार ऐसी घटना होती है तो उसमें बोलते हैं। और मैं ये विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार नहीं हो। आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। आई कुडंट बिलीव दैट यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। मैं ये विश्वास नहीं कर सका कि तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। या फिर कौन, कैसी शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। इस टाइप से ये वाक्य दोनों है वो बने। और जब भी आप इस प्रकार की बात आती है कभी, तो उस घटना में इस टाइप से आप बोल सकते हैं। मैं किसका विश्वास करूं? होम कैन आई ट्रस्ट। मैं किसका विश्वास करूं? होम कैन आई ट्रस्ट। मैं किसका विश्वास करूं? और यह मेरा कसूर नहीं था। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था। इस प्रकार से लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से वाक्य बोलें। दरअसल ऐसा गलती से हो गया। एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। एक्चुअली इट वॉज डन बाई मिस्टेक। और उसने नाक में दम कर रखा है। ही इज ए न्यूसेंस। ही इज ए न्यूसेंस। उसने नाक में दम कर रखा है। ही इज न्यूसेंस। तो इस प्रकार से आप वाक्य बोल सकते हैं। काफ़ी कुछ ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं रिपीट हुए हो, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण है कि आपको वापस याद दिलाने के लिए कि हाँ, और जैसे ही आपको याद आ रहा है कि हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ा था और ऐसे बोला जाता है, तो ये अच्छी बात है कि आपको याद है, मैंने लिखाया और आपको अभी तक याद है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी आप में से कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। आपसी चर्चा ना करके आप बिल्कुल इधर ध्यान दें और उसको कुछ न कुछ आप अपनी तरफ से भी वाक्य जो है उसको लिखें। मुझे पता चलेगा कि हाँ इसका मतलब आपको भी याद है। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाना। ही हैज़ लेट मी डाउन। ही हैज़ लेट मी डाउन। ही हैज़ लेट मी डाउन। और मुझे उससे चिढ़ आती है, या मैं ही इरिटेट्स मी, वह मुझे चिढ़ाता है, परेशान करता है, उससे चिढ़ आती है, गुस्सा आता है। ही इरिटेट्स मी, ठीक है, इस टाइप से। आई इरिटेट मी, सॉरी आई इरिटेट हिम, इस टाइप से हो सकता है। वो मेरे से इस प्रकार से चिढ़ता है, जो भी है। तो ही इरिटेट्स मी,
मुझे उससे चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, इस टाइप से चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तो इरिटेट होना उसको लेकर के, और उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई, ही हैज़ लेट मी डाउन, इस प्रकार से दो वाक्य बने। उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज़ बिट्रेड और चीटेड मी, बिट्रेड और चीटेड, ही हैज़ बिट्रेड मी, ही हैज़ चीटेड मी, दोनों में कोई एक बोलना है। और तुमने बड़े साहस का काम किया है, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, तुमने बड़े साहस का काम किया है, उसके लिए इस टाइप से ये वाक्य दो बने बहुत अच्छे तरीके से। शाबाश, वेल डन आपके लिए, वेल डन, गुड, सो कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप, इस टाइप से मैं यूज़ करूँगा, वेल डन और कीप इट अप, यानी आपको शाबाशी देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सीखा है और साथ ही साथ अपने उस ज्ञान को बहुत आगे विस्तृत किया है, आगे भी बांटा है, बहुत अच्छी बात, कमाल कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल, वेल डन, कीप इट अप, दैट्स वंडरफुल। ये आपके लिए, आप सभी के लिए मेरी तरफ से, अपेक्स क्लासेज एजुटेक की तरफ से ये दो वाक्य आपको समर्पित करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और उसमें आपने सफलता हासिल की है, काफ़ी सीखे हैं। लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट में देखिए, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, बिल्कुल आपका काम जो आपने जो सीखा है ना, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, आपका कार्य काफ़ी प्रशंसा योग्य है, प्रेज वर्दी है, इसलिए यू आर सो नाइस, हाउ नाइस यू आर, आप काफ़ी अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं आप, कितने अच्छे हैं कि आपने इतना सीखा है। और सपोर्ट तो आपका रहा ही है, इसीलिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और उससे हमारा मनोबल भी आगे बढ़ता है, बिल्कुल। और हमने तय किया कि आपको बहुत ही क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, ये अपेक्स क्लासेज एजुटेक की एक बहुत बड़ी विशेषता है, सबसे आगे, सबसे विश्वसनीय और साथ ही साथ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट में, आपने मेरी बड़ी सहायता की, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, आपने मेरी बड़ी सहायता की, मैं आपका कहना नहीं मान सकता, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। कई बार होता है मित्र बात करता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से बोला जा सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, आई डू नॉट नो इन दिस कनेक्शन। दो बातें, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, या फिर इन दिस कनेक्शन, ऐसी शरारत फिर न करना, डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन, मिस्चीफ होती है शरारत, ठीक है, डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन, इस प्रकार की शरारत दोबारा ना करें। आप जब भी किसी को मना कर रहे हैं ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं। जो दो सेंटेंस हुए ये 47 48 जो काफ़ी अच्छे इस प्रकार के सेंटेंस जो है डेली लाइफ में आपको काम में लेने पड़ते हैं और उसी को लेकर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट में, ऐसा नहीं है, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो, और इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, या फिर सो लाइक दैट, इस टाइप से। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, ही कुडंट मैनेज टू गेट लीव, लीव होती है जो अवकाश, छुट्टी जो, ही कुडंट मैनेज टू गेट लीव, इस प्रकार से ये सेंटेंस बने दो, ये हिंदी से इंग्लिश बना और ये भी हिंदी से इंग्लिश, किस प्रकार से, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो, या फिर इट इज़ नॉट लाइक दैट, उसे छुट्टी नहीं मिल सकी, ही कुडंट मैनेज टू गेट लीव, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, कंप्लेंट जो तक, और ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इट कांट बी सो, इट कांट बी सो, या इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ये थोड़ा इजी रहता है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा आप बोल सकते हैं। जब भी आपकी बात आती है ऐसी चर्चा में, उसको वो आप बोलें। आगे देखिए, नहीं मैं नहीं जा सका, नो आई कुडंट गो, नहीं जा सका, आई कुडंट गो, नो आई कुडंट गो, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं, ये तो सामान्य सेंटेंस है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता,
इस प्रकार से आप बोलते रहें, साथ में रिपीट करें अधिक से अधिक सेंटेंस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, और साथ ही साथ कुछ नहीं मतलब नथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग, और कुछ नहीं मतलब नथिंग। ये दो छोटे से सेंटेंस। और बिल्कुल कभी कोई तो वाक्यांश है, ये जैसे वाक्यांश के तौर पर इस टाइप से, तो ये भी है आपके लिए काफ़ी सीखने में सरल और बोलने में भी। आगे देखिए, वह मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई डू दिस, वह मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता है, कैसे कर सकता हूं, उसको लेकर के ये दोनों सेंटेंस आपके लिए, हाउ कैन आई डू दिस, वह मैं कैसे कर सकता हूं, और मुझसे ये काम नहीं होगा, आई कांट डू दिस, इस टाइप से ये दो बने। मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री और आई डोंट बिलीव। आई डोंट अग्री सहमत नहीं होते, मैं नहीं मानता, आई डोंट अग्री, आई डोंट बिलीव, जो भी है आप बोले ये सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये दो इस प्रकार से वाक्य बने, बहुत ही सरल। आगे देखें, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अलाउ दिस, यू शुड नॉट अलाउ दिस, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए, दूसरों की आलोचना ना करें। हाँ, अच्छी बात है। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, या फिर डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, ये थोड़ा इजी है। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अपने धन का घमंड ना करो, डोंट प्राउड ऑफ योर रिचेज और मनी, डोंट प्राउड ऑफ योर रिचेज, डोंट प्राउड ऑफ योर मनी। और आगे देखिए, किसी को धोखा ना दो, डोंट चीट एनीबडी, डोंट चीट एनीबडी, किसी को धोखा ना दो, डोंट चीट एनीबडी। धन का घमंड ना करो, डोंट प्राउड ऑफ योर मनी, इस टाइप से। लंबी घास पर मत चलो, डोंट वॉक ऑन द टॉल ग्रास, डोंट वॉक ऑन द टॉल ग्रास, टाल जो लंबी होती है। और नेक्स्ट में, जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबॉर्न, स्टबॉर्न होता है जिद्दी, स्टबॉर्न यानी जिद्दी, जिद्दी नहीं बनना चाहिए हमारे को। ये दो सेंटेंस अलग अलग, ठीक है। कभी कभी घास वगैरह लगी हुई होती है, उसको लेकर के मान लीजिए आप बोल रहे हैं जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबॉर्न। बच्चों को भी कह सकते हैं, मैं इसे खरीद नहीं सकता, सॉरी आई कांट बाई और अफोर्ड इट, आई कांट बाई इट या फिर आई कांट अफोर्ड इट, दोनों में इस टाइप से एक बोलना है। मेरे पास रेजगारी, रेजगारी क्या होती है, चेंज, जो पहले बोला था, सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज, सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज, मेरे पास रेजगारी, छुट्टे पैसे, खुले पैसे नहीं है। इसके बाद में आप देखिए, मैं गाना नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ टू सिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्ले, आई डोंट नो हाउ टू राइट, इस टाइप से जो भी है, जो भी आपको उसमें आई डोंट नो और उसके बाद हाउ टू सिंग, स्पीक, राइट, ड्राइव, ठीक है, जो भी है आपको। गुस्सा मत करो, डोंट बी एंग्री, डोंट लूज योर टेम्पर, डोंट बी एंग्री, ये थोड़ा सरल है, डोंट बी एंग्री इस टाइप से बोले, या फिर डोंट लूज योर टेम्पर। तो ये आपके दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, हमेशा काम आने वाले, इसको आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट में देखिए, किसी आदमी के साथ रूखा मत बोलो, डोंट बी रूड टू एनीबडी, या फिर डोंट स्पीक हार्शली विथ एनीबडी। कई बार होता है रूखा सूखा व्यवहार, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपका नाम, योर नेम प्लीज, या तो ऐसे बोलिए योर नेम प्लीज, या फिर व्हाट इज योर गुड नेम, क्या बोलना है अच्छे के लिए, तो व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर नेम के बजाय व्हाट इज योर गुड नेम, इस टाइप से बोलिए, वो काफी अच्छा रहता है। कृपया अपना परिचय दें, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योर। मान लीजिए आप किसी से परिचय चाहते हैं, उसका परिचय चाहते हैं, और उस परिचय में आप उसको पहचानते नहीं हैं, तो आप बोलें कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आप अपना परिचय दें, आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, या हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, दोनों में कोई एक बोलना है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, मैंने अभी 20 साल पूरे किए हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20, 21, 20, जो भी है। आप मुझसे बड़े या छोटे हैं तो बड़े हैं, ओल्डर, छोटे हैं, यंगर, यू आर ओल्डर देन मी, यू आर यंगर देन मी, जो भी है, ओल्डर, यंगर, छोटे हैं, बड़े हैं, उसके लिए उसके अनुसार आप जवाब दें। दोनों ही अच्छे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं अविवाहित हूँ, आई एम ए बैचलर, इस टाइप से।
आप बोल सकते हैं, आपके लिए ये वाक्य बनाया है, ठीक है, ध्यान रखें, आपके लिए है। आप कह सकते हैं कि मैं अविवाहित हूँ। हाँ, हो सकता है, ज़रूर नहीं सभी, मैं सामान्य तौर पे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अविवाहित के लिए बैचलर, आई एम ए बैचलर, वह विवाहिता, शी इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड, जो भी है ये उसके लिए हो गया। आगे देखिए, उसके केवल 2 लड़कियां हैं, सी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स, सी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स। आपके पिता क्या करते हैं, इसको लेकर के पहले भी बोला व्हाट इज योर फादर, या तो ऐसे बोला या फिर व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू या फिर व्हाट इज योर फादर। इसका अर्थ हुआ पिताजी क्या बिजनेस, उनका प्रोफेशन क्या है, बिजनेस क्या है, जॉब क्या है, उसको लेकर के आपको ऑक्यूपेशन आदि के बारे में बताना है। वह सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके, मान लीजिए जवाब में आप कह रहे हैं तो ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, वह अधिक उम्र में लगते हैं, ही लुक्स एज्ड, वह अधिक उम्र में लगते हैं, यानी उनकी उम्र में अधिक लग रहे हैं, ऐसी स्थिति में लगते हैं, ही लुक्स एज्ड, कि वो एज्ड लगते हैं। उनके बाल सफेद है, ही हैज़ ग्रे हेयर, ही हैज़ ग्रे हेयर, बाल सफेद हो गए तो उसके लिए ग्रे हेयर, इस टाइप से बाल बात की जाएगी। क्या वो अपने बालों को डाई करता है या करती है, डज सी डाई हर हेयर, डज ही डाई हर हेयर, सी और ही जो भी है उसको लेकर के, तो आजकल तो डाई चलती है, कलर को लेकर के आप भी करते हैं ना, मैं देखा कई प्रकार से, इस प्रकार से यूँ ही उसके रंग बिरंगे बाल बना देते हैं, ठीक है, नेचुरली होना चाहिए। वैसे कलर वगैरह तो उससे आदमी का इम्पोर्टेंस नहीं, आदमी का इम्पोर्टेंस तो गुणों से, नोबल नेचर। क्या आपका संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली जो होती है उसको लेकर के, डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली या इज योर्स अ जॉइंट फैमिली, और यदि है तो यस इट इज। डू यू हैव जॉइंट फैमिली, डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली, किसी आप पूछते हैं कि आपका संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार मतलब जिसमें आपके माताजी, पिताजी, दादा दादी जो भी है ये सब साथ में रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली में आपके जो भी अंकल वगैरह सब ऐसा करके, अच्छा पर बढ़िया, काफ़ी अच्छा रहता है संयुक्त परिवार, बड़ी अच्छी बात होती है और काफ़ी अच्छा लगता है उसमें। डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली, और साथ ही साथ यस इट इज़, कि हाँ बिल्कुल। आप कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, और हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, बहनें कितनी हैं तो पूछना है हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, और भाई के बारे में पूछना है हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। अब मान लीजिए हमारे बड़े भाई अलग रहते हैं, माई एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स सेपरेटली, आवर एल्डेस्ट ब्रदर लिव सेपरेटली, जो भी है, मेरे या हमारे, उसमें जो भी, मेरे हैं तो माई और हमारे हैं तो आवर एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स सेपरेटली, वह बच्चा, ही इज जस्ट अ किड, वह बच्चा है, ही जस्ट अ किड, छोटा बच्चा, उसके लिए किड शब्द यूज करते हैं। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, यू लुक यंगर देन योर एज, यू लुक यंगर देन योर एज, आपके लिए कह रहा हूं, और छोटे भी दिखाई देते है भी छोटे वैसे, ठीक है। यू लुक यंगर फॉर योर एज या फिर यू लुक यंगर देन योर एज, दोनों में से। मेरा भाई 16 साल का है, माई ब्रदर इज 16 ईयर्स ओल्ड, माई ब्रदर इज 16 ईयर्स ओल्ड, कि वह 16 वर्ष का है, 16 साल का है। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है, क्या बोला, गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, पता चलता है कि यहाँ वीकनेस, तभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आलसी आदमी अधमरे के समान है। एन आइडल मैन इज ए गुड एज हाफ डेड, एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड, क्योंकि आलसी जो होता ना तो फिर वो उसका शरीर भी काम नहीं करता है, प्लस वो आदमी अधमरे के समान ही है, ठीक है। ना उधार लो ना दो, neither borrow nor lend, neither borrow nor lend, ना तो उधार लो ना ही दो। तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रूथ, ये बोल सकते, या फिर यू मस्ट टेल और स्पीक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच्ची बात बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए, इसको लेकर के ये जनरली यूज होता ही है। निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। देयर इज ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस, देयर इज ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस, निस्वार्थ, सेल्फलेस सर्विस जो होती है, निस्वार्थ सेवा जो होती है, उसमें तो बड़ा आनंद है, बिल्कुल।
उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया। पाप करेंगे तो प्रायश्चित करना। he has atoned for his sin, he has atoned for his sin होता है पाप, sin यानी पाप, ठीक है। sin को लेकर के sin, सन यानी पुत्र, SON सन पुत्र, SUN सन यानी सूर्य, SIN sin, sin यानी पाप, ठीक। और soon 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 यानी शीघ्र, ये जो मिलते जुलते होते हैं। आगे देखिए, न धोखा दो न खाओ, neither deceive nor be deceived, neither deceive और nor be deceived, न धोखा दो और न ही धोखा खाना है। सिर्फ नेक लोग हो सुखी है, the virtuous alone are happy, सिर्फ नेक लोग ही सुखी है, नेक लोग जो होते हैं वो ही सुखी है। कहने का अर्थ the virtuous alone are happy। इस प्रकार से हमने ये लगभग 100 वाक्य पढ़े हैं, 100 वाक्य ऐसे पढ़े हैं जो कि स्पीकिंग के लिए अपने काम में आने वाले। बहुत ही अच्छी बात, और इसको लेकर के काफ़ी आप भी है वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, हमेशा यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाया है। इसलिए आप सभी लाइक शेयर भी करें। अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एजुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एजुटेक, सब्सक्राइब नाउ।